मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। टैक्स अदा करने पर भी अवाम टैक्स अदा करेंगे। दूध और बच्चों के खाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। क्या अवाम पर बोझ डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट में मफाद परस्त टोले को फिर टैक्स छूट दे दी गई। टैक्स दहिंदगान पर ही फिर टैक्स का बोझ डाल दिया गया। फाटा में लगाई टैक्स फ्री फैक्ट्रियां अवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं बनता। 500 अरब अरकानी असम्बली को बांटा जाएगा। इन फंड्स की आधी रकम जेबों में जाती है। अवाम पर इतने टैक्स लगाने से पहले हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। इलेक्शन जीत जाए तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। कोई गैर आईनी काम किया है तो फिर बिल्कुल उड़ा कर रख देंगे। चीफ जस्टिस के मखसूस सीटों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। बीएपी ने फहरिस्त जमा नहीं करवाई मगर उन्हें नशिस्तें दी गई। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे दे सकता है? जस्टिस अतम मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। हम भी सीटें मिलने के लिए पुरुम्मीद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। अपनी फहरिस्तें भी बर वक्त जमा करवाई थी। हामिद रजा ने कहा कि पीटीआई का जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल कर लेगी। आइन का तकाजा यही है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। जो पार्टी छोड़ चुके इनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा। आज कोर कमेटी के इजलास में भी इन मामलात पर बात करेंगे। वतन के दिफा की खातिर जानों का नजराना देने वालों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर में शहीद एहलकारों को खैराज अकीदत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ लासवाल है। पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा और इनके अहले खाना पर फख्र है। पूरी कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगे। हम एमक्यूएम से इस वक्त नहीं डरे जब लोगों को जिंदा जलाया गया। रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को ठाकर ले गए और सुबह एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। ये डूब मरने का मकाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद अली अमीन गंडापुर की अदम पेशी पर बरहम हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि 8 जुलाई को कोई बीमार हो, बुखार हो या कुछ और जो ना आए से इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। समाअत मुलतवी कर दी गई। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ और जेयूआई के मुमकिना इत्तेहाद के लिए TROs तय करेगी। कमेटी में 5 नाम पीटीआई और 5 नाम जेयूआई के होंगे। मुमकिना एहतजाज से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। नामों का तबादला रवा हफ्ते किए जाने का इम्कान है। पीटीआई वफ्द रफा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। कमेटी मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अपनी रिपोर्ट मरकजी क़यादत को पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पार्टी के उमूर पर मुशावरत होगी। बानी पीटीआई के मुकदमात से मुतालिक बातचीत की जाएगी। एहतजाजी तहरीक और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल होगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धरना टैक्स और बिजली बिलों में कमी के लिए होगा। किसी सियासी जमात को अवाम का ख्याल नहीं।
महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और टैक्सों के खिलाफ आवाम को ही निकलना होगा। हुकूमत गिराने या अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत नामंजूर है। हम अपने मामलात ठीक नहीं करते, दूसरों को बात करने का मौका मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़े लग गई। वज़ीर आला ने हिदायत की कि सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए चेक करें कहीं पानी तो जमा नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने वासा के अमले से मुलाकात की और मेहनत से काम करने पर शाबाश भी दी। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी, हम भी सीटें मिलने के लिए पुरुम्मीद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, अपनी फहरिस्तें भी बर वक्त जमा करवाई थी। हामिद रजा ने कहा कि पीटीआई का जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल कर लेगी। आइन का तकाजा यही है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। जो पार्टी छोड़ चुके इनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा। आज कोर कमेटी के इजलास में भी इन मामलात पर बात करेंगे। वतन के दिफा की खातिर जानों का नजराना देने वालों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर में शहीद एहलकारों को खैराज अकीदत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ लासवाल है। पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा और इनके अहले खाना पर फख्र है। पूरी कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगे। हम एमक्यूएम से इस वक्त नहीं डरे जब लोगों को जिंदा जलाया गया। रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को ठाकर ले गए और सुबह एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। ये डूब मरने का मकाम है। और T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के 6 खिलाड़ी शामिल, रनर अप जनूबी अफ्रीका का कोई खिलाड़ी नहीं। अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम के कप्तान मुकर्रर। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बुमराह और हर्षदीप शामिल। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और फजल हक फारूकी के नाम। वेस्ट इंडीज के निकोलस और ऑस्ट्रेलिया के मार्कोस टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के एंड्रिक को 12वां खिलाड़ी रखा गया।